सोचिए, अगर कल सुबह आप शोरूम जाए और जो कार 60 लाख की है वही 40 लाख में मिल जाए, क्या ये मुमकिन है? और अगर हाँ, तो इसके पीछे कौन सा समझौता छुपा है? आज हम बात करने वाले एक ऐसे डील की जो सिर्फ व्यापार नहीं है बल्कि भारत की इकोनॉमी, ऑटो इंडस्ट्री और मिडिल क्लास के सपनों को बदल सकता है। हेलो दोस्तों, मैं करण किशोर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का सवाल, क्या इंडिया और यूरोप यूनियन के बीच फ्री ट्रेड डील होने से कारें सस्ती हो जाएगी या ये सिर्फ एक भ्रम है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए क्या होता है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए दो देशों या दो इकोनॉमिक ब्लॉक के बीच ऐसा समझौता जिससे तय किया जाता है कि इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, एक्सपोर्ट आसान होगा, प्रोडक्ट सस्ते होंगे, ट्रेड में इजाफा होगा। लेकिन ध्यान रहे, एफटीए का मतलब ये नहीं कि सब कुछ फ्री हो जाता, हर चीज फेज वाइज और शर्तों के साथ लागू होती है। अब बात करें कि इंडिया यूरोपियन यूनियन ट्रेड डील असल में क्या है। यह डील भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच प्रोसीड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। यूरोपियन यूनियन यानी 27 देशों का इकोनॉमिक ग्रुप, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसे ऑटो जाइंट्स का घर। दूसरी तरफ इंडिया, दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑटोमोबाइल मार्केट, मिडिल क्लास ड्रीम की सबसे बड़ी फैक्ट्री। दोनों के बीच बातचीत 2022 से तेज हुई और 2025 से 26 में ये डील फाइनल स्टेज में मानी जा रही है। आज यूरोपियन कार इंडिया में इतनी महंगी क्यों है? सीधी बात समझो। आज अगर कोई यूरोपियन कार इंडिया आती है तो उस पर लगते हैं इंपोर्ट ड्यूटी 60% से 100% से ज़्यादा, जीएसटी, सेंस, रजिस्ट्रेशन कॉस्ट। एग्जाम्पल, अगर जर्मनी में कार की कीमत 30 लाख है तो इंडिया पहुंचते पहुंचते वो 60 से 70 लाख हो जाती है। यही वजह है बीएमडब्ल्यू, ऑडी, मर्सिडीज, वॉक्सवैगन जैसी कार्स लग्जरी कैटेगरी में चली जाती है। एफटीए हुआ तो क्या बदलेगा? अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। इंपोर्ट ड्यूटी कम होगी, सबसे बड़ा फैक्ट्री। एफटीए के बाद इंपोर्ट ड्यूटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। 100% ड्यूटी जो पहले थी अब 30 से 40% तक लाई जा सकती है, लेकिन ये एक झटके में नहीं होगा, 5 से 10 साल में फेज वाइज। अब बात आती है कि कितनी सस्ती हो सकती है यूरोपियन कार। अगर डील लागू होती है तो अनुमान है कि 60 लाख की कार 45 से 50 लाख, 1 करोड़ की लग्जरी कार 70 से 80 लाख, यानी 10 से 25 लाख तक का फर्क। लेकिन ये फायदा मोस्टली लग्जरी एंड प्रीमियम सेगमेंट को मिलेगा, मिडिल क्लास सेगमेंट को नहीं। क्या मारुति, टाटा, महिंद्रा की कार सस्ती होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कार इंडिया में बनती है, इन पर इंपोर्ट ड्यूटी लागू नहीं होती। इनकी प्राइसिंग डिपेंड करती है रॉ मटेरियल, फ्यूल प्राइजेस, जीएसटी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। एफटीए का डायरेक्ट असर इंडियन मास कार्स पर नहीं पड़ेगा। इंडिया इस डील से डर क्यों रहा है? अब यहाँ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टकराती है। इंडिया को डर है कि सस्ती यूरोपियन कार आने से इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान, लोकल कंपनीज कंपटीशन नहीं कर पाएगी, जॉब खतरे में पड़ सकती। इसलिए इंडिया चाहता है सिर्फ लग्जरी कार पर लिमिटेड छूट, मास सेगमेंट को प्रोटेक्शन। वही ईयू चाहता है मैक्सिमम मार्केट एक्सेस, कम से कम बैरियर। ऑटो इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं? एक्सपर्ट्स मानते हैं एफटीए इनोवेशन बढ़ाएगा, कंपटीशन से क्वालिटी सुधरेगी, इंडियन ब्रांड्स ग्लोबल लेवल पर स्ट्रांग बनेगी। लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी, अगर प्रोटेक्शन नहीं मिला स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स खत्म हो सकते हैं। टाइमलाइन की बात करें तो असर कब दिखेगा? अगर 2026 में डील साइन होती है तो 2027 से 2028 वेरी लिमिटेड इम्पैक्ट, 2029 से 2030 प्राइस डिफरेंस दिखने लगेगा, 2032 के बाद रियल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब तुरंत कार सस्ती होने का सपना मत देखो। कार के अलावा और क्या सस्ता होगा? एफटीए सिर्फ कार तक सीमित नहीं है, पॉसिबल बेनिफिट्स यूरोपियन मेडिसिन, वाइन एंड अल्कोहल, लग्जरी प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट और इंडिया से ईयू को, टेक्सटाइल, आईटी सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स। अब मिडिल क्लास की बात करें तो क्या ये डील ब्लेसिंग है या रिस्क? फायदे की बात करें तो लग्जरी प्रोडक्ट्स अफोर्डेबल, बेटर टेक्नोलॉजी एक्सेस, मोर चॉइसेस। नुकसान होगा कि लोकल ब्रांड्स पर प्रेशर, जॉब इनसिक्योरिटी, रिस्क, मार्केट इंस्टेबिलिटी। फ्यूचर प्रिडिक्शन, आगे 10 साल में, आने वाले 10 सालों में ही इंडियन कार कंपनीज मजबूर होगी बेटर डिजाइन, सेफ कार, ग्लोबल स्टैंडर्ड और यूरोपियन ब्रांड्स इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करेगी, लोकल प्लांट्स लगेगी, जॉब क्रिएट होंगे। लॉन्ग टर्म में विन विन सिचुएशन, लेकिन शॉर्ट टर्म में पेनफुल ट्रांजिशन। सबसे बड़ा सवाल तो आखिर में सवाल वही है, क्या इंडिया ईयू फ्री ट्रेड डील से कार सस्ती होगी? हाँ, लेकिन लग्जरी सेगमेंट में। ये डील सिर्फ कार प्राइस की कहानी नहीं है, ये इंडिया की इकोनॉमिक डायरेक्शन तय करेगी। अगर सही बैलेंस बना, इंडिया ग्लोबल ऑटो हब बन सकता है। अगर गलत कदम उठा, लोकल इंडस्ट्री को भारी नुकसान हो सकता है। धन्यवाद।